आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th में व्हीटस्टोन ब्रिज। पिछले वीडियो में हमने व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित होने का प्रतिबंध को सिद्ध किया था और उसका यूज कहाँ करते हैं? मीटर सेतु में और प्रतिरोध बॉक्स में, पोस्ट ऑफिस प्रतिरोध बॉक्स में उसका यूज करते हैं। उसी के आगे हम लोग चलेंगे। आज जो वीडियो हमारा होगा, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी। ये एक उपकरण है और इस उपकरण का काम होता है विभव ज्ञात करना। जबकि हम लोग विभव ज्ञात करने के लिए या विभवांतर पता करने के लिए एक उपकरण का यूज करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के अलावा भी एक बहुत यथार्थ वैल्यू नापने वाला, दो बिंदुओं के बीच बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू बताने वाला विभवांतर को, वो आपके पास एक और उपकरण होता है, इसका नाम है पोटेंशियोमीटर विभव मापी। या आप कह सकते हो कि अगर किसी सेल का हमें एक्यूरेट विद्युत वाहक बल पता करना है, जो उसके पास रियल वोल्टेज है, उसको पता करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर होता क्या है और पोटेंशियोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसको बनाया कैसे जाता है, वो कैसे वर्क करता है, ये सारी कंडीशन समझने के लिए, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छे से वॉच करें। आइए देखिए, आज का जो टॉपिक जो हम लोग रहेगा वो है विभव मापी। विभव मापी, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, मीटर है तो मीटर काम होता है मेजर करना। क्या मेजर करता है? तो उसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है विभव मापी, जो विभव को माप दे, यानी ये विभव मापने का एक उपकरण है। इससे पहले हम लोग जो विभव माप रहे थे वो किससे नाप रहे थे? वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर ये भी विभव मापता है और विभव मापी भी विभव मापता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जब ये हमारे पास वोल्ट मीटर था विभव मापने के लिए, तो फिर हम विभव मापी को यूज क्यों कर लेते हैं? तो अगर हमें दो बिंदुओं के बीच एक्यूरेट विभवांतर, बिल्कुल विभवांतर का यथार्थ मान पता करना हो, या किसी सेल का विद्युत वाहक बल का एक्यूरेट रियल वैल्यू पता करनी हो, तो उसके लिए यूज करते हैं विभव मापी। तो क्या वोल्ट मीटर से रियल वैल्यू प्राप्त नहीं हो पाती है? क्या विभव वोल्ट मीटर से हम किसी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर एक्यूरेट नहीं पता कर सकते हैं? हाँ, यहां पर क्या होता है कि जिस जगह पर हम विभवांतर ज्ञात करने वाले होते हैं या किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता है। लेकिन विभव मापी से नापने पर सेल से या किसी परिपथ में कोई विभवांतर पतन नहीं होता, विभव का कोई ड्रॉप नहीं होता है, इसलिए एक्यूरेट बताता है मान। क्या है इसकी डेफिनेशन? तो ये एक ऐसा उपकरण होता है, कौन? विभव मापी। विभव मापी एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर या किसी सेल का विद्युत वाहक बल का यथार्थ मान ज्ञात कर सकते हैं। यह है विभव मापी की डेफिनेशन, कि यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किसी सर्किट में अगर यहां हमें इन दो बिंदुओं के बीच का हमें विभवांतर ज्ञात करना है, या किसी सेल का विद्युत वाहक बल यानी इसका हमें पोटेंशियल पता करना है, तो हम इसका यथार्थ मान इस विभव मापी द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ये एक प्रकार का आदर्श वोल्ट मीटर मान लीजिएगा होता है। अब विभव मापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, ये बात समझनी है। तो विभव मापी जो सिद्धांत है ये काम करता है विभव प्रवणता पर, पोटेंशियल ग्रेडियंट पर काम करता है हमारा विभव मापी। क्या होती है विभव प्रवणता, कैसे समझेंगे इसको हम? तो अगर थोड़ा हम साधारण भाषा में समझाएं, तो अगर किसी तार में आप करंट और पोटेंशियल फ्लो कराते हैं, विभव देते इसको हैं, तो इस तार के अंदर प्रतिरोध की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होता है। इसकी जितनी ज्यादा लंबाई होगी, तो आपने पढ़ रखा, उसका उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध का काम होता है पोटेंशियल ड्रॉप करना।
पोटेंशियल यानी विभव को नष्ट करना, पोटेंशियल यानी विभव को खर्च करना। तो जब तार में प्रतिरोध है और प्रतिरोध की वजह से उसमें विभव पतन होता है, विभव नष्ट होता है, तो वो विभव जो पतन है वो डिपेंड करता है तार की लेंथ पर, लंबाई पर। जितनी ज्यादा तार की लंबाई रखेंगे उसमें उतना ही अधिक विभव पतन होगा, क्योंकि लंबाई बढ़ने से उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। अब यहां से अगर हम कांस्टेंट लाते हैं, प्रोपोर्शनल डाल के, तो कांस्टेंट डालते हैं के एल और के बराबर देते हैं V अपान एल। के क्या है? ये के ही है विभव प्रवणता। ये विभव प्रवणता को कैसे समझाएंगे कि एल मीटर लंबाई में अगर एल मीटर लंबा तार है तो उसमें V पोटेंशियल अगर ड्रॉप हो रहा है, एल मीटर लंबे तार में यदि V पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो 1 मीटर लंबा अगर तार होगा तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? V अपान एल हो जाएगा। यानी 1 मीटर लंबे तार में जो विभव पतन है वो क्या है? V अपान एल। और 1 मीटर लंबे तार में विभव पतन को ही हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। यानी इसकी डेफिनेशन बन गई कि किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर, हर 1 मीटर लंबाई पर जितना विभव पतन होता है, जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। इसका फार्मूला आपके पास क्या है? K बराबर V अपान एल। या आप इसको ऐसे कहते हैं कि अगर मान लीजिए हमें 1 मीटर नहीं है, इससे ज्यादा है या कम है, x मीटर लंबाई पर पूछ दिया जाए कि x मीटर लंबाई पर क्या विभव पतन होगा, तो आप कहते हैं V अपान एल इंटू एक्स। 2 मीटर लंबाई पर पूछ दिया जाए तो V अपान एल इंटू 2 हो जाएगा। जब 1 मीटर लंबाई में हमें पता है तो कितनी भी लंबाई के लिए हम विभव प्रवणता पता कर सकते हैं। 1 मीटर लंबाई में विभव पतन V अपान एल है, तो अगर 2 मीटर लंबाई में विभव पतन निकालेंगे तो V अपान एल इंटू 2 हो जाएगा। 3 मीटर में निकालेंगे तो V अपान एल इंटू 3 हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेते हैं तो फिर विभव मापी द्वारा विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। केवल एक बात को समझना है आपको ध्यान से कि अगर चूंकि विभव मापी में हम प्रयुक्त करने वाले हैं एक लंबा तार, जितना ज्यादा लंबा तार लेंगे विभव मापी उतनी ही एक्यूरेट वैल्यू आपको दे पाएगा, क्योंकि तार की लंबाई बढ़ जाने से उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है और प्रतिरोध बढ़ जाने से उसमें जो विभव पतन होता है वो बढ़ जाता है। अब यहां से स्पष्ट हो गया कि विभव मापी जो है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? विभव प्रवणता। तो इसका काम क्या है? विभव मापी काम है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर या किसी सेल का विद्युत वाहक बल या किसी सेल का विद्युत वाहक बल यथार्थ मान एक्यूरेट वैल्यू पता करना, यथार्थ मान ज्ञात करना। इस उपकरण से क्या करना हमें है? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना है या किसी सेल के विद्युत वाहक बल का यथार्थ मान ज्ञात करना है। अब बात आती है कि ये किस सिद्धांत पर काम करता है। इसका सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल क्या इसका है? तो अभी बताया हमने आपको कि जो विभव मापी है वो विभव प्रवणता के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर? विभव प्रवणता के सिद्धांत। जो विभव मापी है वो विभव प्रवणता के सिद्धांत पर आधारित है। क्या होती है विभव प्रवणता? क्या है विभव प्रवणता? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अभी हमने आपको समझाया कि तार की प्रति एकांक लंबाई में होने वाला विभव पतन।
हर 1 मीटर लंबाई पर जो विभव पतन होता है वो आपकी विभव प्रवणता है। तार की प्रति एकांक लंबाई में होने वाला विभव पतन, जो हर 1 मीटर लंबाई पर विभव पतन होता है वही क्या है, विभव प्रवणता। इसका फॉर्मूला होता है K बराबर V/L। ये डिपेंड करती है लंबाई पर। यूनिट क्या बन जाएगा इसका, विभव का यूनिट आप जानते हैं वोल्ट होता है और लंबाई का यूनिट आप जानते हैं मीटर होता है, तो वोल्ट पर मीटर। अब बात करेंगे संरचना कैसे होती है इसकी, ये बना कैसा होता है, इसको बनाया कैसे जाता है। संरचना, तो संरचना के लिए सबसे पहले इसमें एक ऐसा तार लिया जाता है जो उच्च विशिष्ट प्रतिरोध का हो, या उसका जो प्रतिरोध है तार का वो एक समान होना चाहिए हर जगह। यानी एक ऐसी धातु लें हम जिसका विशिष्ट प्रतिरोध नियत रहे। जैसे इसमें हम यूज कर सकते हैं कॉन्स्टेनन धातु, या इसमें हम यूज कर सकते हैं मैग्नीन धातु, या यूरेका धातु। इन धातुओं के एक समान व्यास का सीधा लंबा तार लेते हैं, और ज्यादा लंबा लेते हैं, अधिक लंबा लेना पड़ता है। जितना लंबा आप तार लेंगे उतना ही अच्छा विभव मापी आपको यथार्थ मान बता पाएगा। तो तार की लंबाई तो अधिक होना ही चाहिए। यहां हम ये भी बात करेंगे कि विभव मापी वोल्ट मीटर श्रेष्ठ क्यों माना गया है और क्यों लंबा तार लेना चाहिए। अगर तार आप लंबा नहीं लेते हैं तो एक्यूरेट मान निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो जो तार बहुत लंबा होना चाहिए तो उपकरण हमारा लंबा हो जाएगा। मतलब हमने 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर तार ले लिया तो उतना अगर लंबा तार सीधे फैला देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, उपकरण बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, तार को फोल्ड कर लिया जाता है, तार को टुकड़ों में डिवाइड करके समांतर क्रम में जोड़ते जाते हैं। हम आपको सीधे बना दिखाते हैं, फिर आपको समझाएंगे कैसे आप इसको जोड़ सकते हो। तो एक तार लेना है आपको, और वो तार कैसा होना चाहिए, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध का होना चाहिए और एक समान सीधा लंबा, एक समान व्यास का होना चाहिए। कुछ इस प्रकार से आइए देखिए। इसकी मोटाई हर जगह सेम होनी चाहिए। ये एक तार है, इसका जो व्यास है वो हर जगह समान है, एक सीधा लंबा तार हो गया है। इसकी लेंथ को हम L मान सकते हैं। ये L लंबाई का एक सीधा तार हो गया है और इसका नाम दे दिया हमने AB। ये AB एक सीधा लंबा तार है। अब इस तार में हमें करंट फ्लो करानी है, पोटेंशियल लाना है। तो हम क्या करते हैं, हम एक यहां पर बैटरी लगा देते हैं। यहां से एक हम बैटरी लगा देते हैं। ये होगी बैटरी और इसके पास जो पोटेंशियल है वो V है। V पोटेंशियल बैटरी के अंदर है। यहां पर एक कुंजी लगा देते हैं और एक लगा देते हैं धारा नियंत्रक। इस तार के 2 सिरे थे, एक A सिरा एक B सिरा।
ए सिरे को हमने क्या किया, एक बैटरी के साथ कुंजी द्वारा जोड़ दिया है, और ये आपका कुंजी है, ये है धारा नियंत्रक, जिससे धारा को आप चेंज कर सकते हो। ये बी सिरा है, इसको हमने यहाँ पे बैटरी के धन से जोड़ दिया है, ए सिरे को ऋण से जोड़ दिया है बी सिरे को। अब करंट का फ्लो होगा, करंट का फ्लो कहाँ होगा, माइनस से प्लस की ओर करंट फ्लो करेगी। ये करंट आएगी इसमें और इसका पोटेंशियल आएगा। अब ध्यान से सुनना, ये है कि बैटरी का ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है। इसका ये है, यहाँ जो भी वोल्टेज होगा, अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ प्लस 12 स्टार्ट होगा और इधर माइनस 0 हो जाएगा। तो सारा का सारा पोटेंशियल इस वायर में ड्रॉप होना है, इस तार में नष्ट होना है, और यहाँ आखिरी सिरे पर खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो 12 वोल्ट आप लगा रखोगे, यहाँ से 12 स्टार्ट होगा इस सिरे से, और बी पर जाते जाते पूरा वोल्टेज 0 हो जाएगा, यानी पूरा पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 12 वोल्ट का। अगर 20 वोल्ट की बैटरी है तो 20 पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा इस पूरे तार में। सारा तार, इस सारा वोल्टेज जो आपका इस तार में ड्रॉप होना है। अब हमें जिस सेल का, क्योंकि विभव मापी क्या करते हैं, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं, तो जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, उसको सेल को लेके आते हैं और यहां ऐसे लगाना होता है। ये मान लीजिए हमारे पास एक सेल हो गया, ये हम लोगों के पास एक सेल है, ये सेल का इधर वाला जो है टर्मिनल वो पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव। इसको ए से जोड़ दिया सेल को। जो सेल के अंदर विद्युत वाहक बल है वो अभी नहीं ज्ञात हमें है, हमने उसको मान लिया वो ई है, इसकी वैल्यू पता करनी है। और जोड़ते समय इसकी संरचना के लिए कुछ बातें आपको याद रखनी होगी। सबसे मेन बात आपकी ये है कि जो बैटरी की पोलैरिटी है, ध्रुवता है, वही सेल की भी ध्रुवता होनी चाहिए। मतलब यदि ये टर्मिनल बैटरी का पॉजिटिव है तो सेल को आप ऐसे जोड़ना है कि ये जो है प्लस पॉइंट इसी ओर रहे जिस तरफ बैटरी का प्लस पॉइंट है, प्लस टर्मिनल है। यानी दोनों की ध्रुवता, बैटरी की और सेल की ध्रुवता को समान रखना होगा। अगर ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो सेल का भी इधर वाला टर्मिनल पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप निगेटिव टर्मिनल कर देंगे, सेल उल्टा लगा देंगे, तो उसमें जो सबसे मेन बात होती है वो होती है संतुलन बिंदु। इस विभव मापी में, विभव मापी को यूज करते समय सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो होगा आपका संतुलन बिंदु, और संतुलन बिंदु का पता करके ही आप विभव की गणना कर पाएंगे। तो संतुलन बिंदु प्राप्त करने के लिए हमें बैटरी और सेल की ध्रुवता को समान रखना होगा। बैटरी और सेल की पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। जिस पोलैरिटी में बैटरी लगी होगी उसी पोलैरिटी के हिसाब से सेल को भी यूज करना है। अब ये सेल हो गया, और यहां पर आने वाली करंट को मेजर करने के लिए हमें लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर, धारा मापी। तो कैसे लगाएं जरा देखिएगा। जब तार में विभव पतन होगा तो यहां से पोटेंशियल ड्रॉप शुरू होगा और यहां से वोल्टेज धीरे धीरे ड्रॉप होता बढ़ता जाएगा, यहां पर खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस सेल के साथ जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसको हम एक ऐसे पॉइंट पर स्पर्श कराते हैं जैसे मान लो इस पॉइंट पर हमने सेल को, गैल्वेनोमीटर को स्पर्श कराया और यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जी। जब इसको स्पर्श कराया तो क्या देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर ऐसे विक्षेपित हो रहा है। मतलब ये बता रहा है कि ए से मान लो ये पॉइंट आपका है J1 पॉइंट पर जब हमने इस गैल्वेनोमीटर को स्पर्श कराया तो इसको विसर्पी कुंजी कहते हैं। इसको आप कहीं भी जॉक के द्वारा खसका सकते हो आगे पीछे। गैल्वेनोमीटर में लगी होती है विसर्पी कुंजी, जिसके द्वारा हम इस तार में इस गैल्वेनोमीटर को कहीं भी स्पर्श कराते हैं। क्यों करा रहे हैं, हमें ढूंढना है संतुलन बिंदु। क्या होता है संतुलन बिंदु? संतुलन बिंदु का मतलब अगर आप भी स्टोर पड़ गया है तो वहां पता होगा कि गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं बहनी चाहिए, तब सेल था संतुलन बिंदु में। यानी वहां की कंडीशन आपको याद दिलाएं
अगर आपने वी स्टोनचेस पढ़ा है तो इस जगह जो गैल्वेनोमीटर लगा था ये शून्य विक्षेप अर्थात संतुलन बिंदु में था। ये तब होता था जब इस बिंदु का विभव और इस बिंदु का विभव कैसा था, समान था, VB बराबर VD। जब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर समान हो जाता है तो धारा का प्रवाह नहीं होता, ये आपको बात पता है, पहले आप पढ़ चुके हैं। तो जब यहां से बैटरी से करंट इसमें आएगी और हमें इस गैल्वेनोमीटर से ढूंढना है संतुलन बिंदु शून्य विक्षेप। शून्य विक्षेप कब होगा, जब इस सेल का विद्युत वाहक बल यानी इसका जो पोटेंशियल है और इस तार में ड्रॉप होने वाले पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, उसी समय धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। क्योंकि विभव समान हो जाएंगे, जब विभव दो बिंदु के समान हो जाएंगे तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्योंकि धारा का प्रवाह किसकी वजह से होता है, विभवांतर की वजह से होता है, और जब विभव में कोई अंतर ही नहीं रहेगा तो धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमें ढूंढना है नल पॉइंट, संतुलन बिंदु, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं नल पॉइंट। हमें ढूंढना है नल पॉइंट, और नल पॉइंट तब मिलेगा जब धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। ऐसा तब होगा जब यहां तार में विभव ड्रॉप इस सेल के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब हमने J1 पॉइंट पर इस गैल्वेनोमीटर से स्पर्श कराया तो देखा ये शून्य विक्षेप में नहीं है और इस ओर इंगित हो रहा है, यानी इसका यहां से A से J1 तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सेल के पोटेंशियल से अधिक है। मान लो हमने सोचा कि बैटरी लगाई यहां पर 9 वोल्ट की, एक एग्जाम्पल समझते हैं, ज्यादा समझाएगा। एक 9 वोल्ट की बैटरी ली और यहां से 9 वोल्ट ड्रॉप होगा यहां तक पूरे तार में, और इस जगह जब स्पर्श कराते हैं तो मान लो यहां A से J1 तक का पोटेंशियल ड्रॉप 6 वोल्ट हो जाए, कितना हो जाए, 6 वोल्ट। और सेल का पोटेंशियल मान लो हमारा 2.5 वोल्ट है, 2.5 वोल्ट, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये 2.5 वोल्ट हो तो ऑटोमेटिक ज्यादा दिखाएगा, करंट फ्लो कर रही, विभव में अंतर है, ये 6 वोल्ट है और ये 2.5 वोल्ट है, इसलिए करंट का फ्लो हो रहा है। या मान लो सेल हमारा 3 वोल्ट का है, कुछ समझ लीजिएगा, 3.5 का है। अब हमने कहा इसका ज्यादा है तो पीछे आए, बैक आए। हमने क्या किया, इस गैल्वेनोमीटर को अब की बार कहां स्पर्श कराते हैं, बिंदु J2 पर स्पर्श करा देते हैं। इस पॉइंट यहां, ये पॉइंट एक J2 लिया, यहां स्पर्श कराया, तो जब यहां स्पर्श कराते हैं तो देखते क्या है कि जो गैल्वेनोमीटर है ये आपका इधर की ओर विक्षेप दिखा रहा है, यानी ये कह रहा है कि पोटेंशियल अब कम है। ये चीज अब यहां पोटेंशियल क्या है, कम है, यानी A से J2 तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो क्या है, वो इस सेल के पोटेंशियल से कम है। मान लो A से J2 तक हुआ 2.5 वोल्ट ड्रॉप हुआ हो और सेल के पास है 3.5 वोल्ट, तो उससे ये कम है ड्रॉप, यानी अभी भी विभव में अंतर, तो अभी सेल से ज्यादा बह जाएगी, अभी सेल से करंट बहेगी, यानी विभव में अंतर है। हमने सोचा जब J1 पर अधिक हो रहा है, J2 पर कम हो रहा है, तो इन दोनों के ही बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां संतुलन बिंदु होगा, जहां सेल का विद्युत वाहक बल तार में होने वाले विभवतन के बराबर हो जाएगा। हमने फिर जो कि खसकाया और खसकाते खसकाते यहां ले गए इस बिंदु पर, ये एक बिंदु लिया J, ये J बिंदु, और इस जगह पर जब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि जो हमारा धारा मापी है वो हो गया शून्य विक्षेप में। कैसे हो गया, शून्य विक्षेप में हो गया, मतलब अब सेल से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, अब सेल से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, धारा मापी शून्य विक्षेप में आ गया। अब हमने सोचा इसका मतलब ये तब हुआ होगा जब इस पॉइंट A से इस पॉइंट J तक का जो विभव पतन है, A से J तक का जो विभव पतन है वो इस सेल के वोल्टेज के बराबर है। तो ये विभव पतन हम ज्ञात कर लेंगे, तो इस सेल से हमें जो भी यहां तक विभव पतन हुआ होगा, अगर ये विभव पतन 3.5 वोल्ट है, इसका मतलब सेल का भी पोटेंशियल 3.5 वोल्ट ही है, तभी उसने धारा के प्रवाह को बंद कर दिया, विभव में कोई परिवर्तन नहीं है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या थी, सबसे अच्छी बात यह थी कि सेल से हमें कोई करंट फ्लो नहीं करनी पड़ रही है,
और आपने पढ़ा था, जब सेल हम लोग पढ़ रहे थे, तो सेल के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस था, आंतरिक प्रतिरोध। जैसे ही सेल कोई धारा प्रवाहित करता था तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल सेल के अंदर ही ड्रॉप हो जाता था, स्मॉल आर की वजह से, इस आंतरिक प्रतिरोध की वजह से। तो जब हमने सेल से धारा ली ही नहीं तो कोई सेल के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ही नहीं, यानी जो पोटेंशियल इसका था एक्चुअल में, उसी वो रियल मान में प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि अगर हम सेल से धारा लेते तो ये आंतरिक प्रतिरोध जो था वो कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप कर देता। जब सेल से धारा ली ही नहीं तो यहां कोई पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ही नहीं, तो जो सेल का एक्यूरेट मान था वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे काम करता है हमारा विभव मापी। इसके सेंसर लिखेंगे कैसे? इसमें सबसे पहले हमने क्या लिया था, एक समान व्यास का एक सीधा लंबा तार AB लेते हैं और उसकी लंबाई क्या ली थी, L। तो परिभाषा में हम ऐसे लिखेंगे कि माना कि चित्र में एक समान व्यास का सीधा लंबा तार AB, इसकी लंबाई L है और इसका जो प्रतिरोध है वो नियत है, कांस्टेंट, क्योंकि लंबाई हर जगह जो व्यास मोटाई वगैरह है वो सब समान है। अब इस तार को एक बैटरी के साथ इसके A सिरे को धन टर्मिनल से और ऋण सिरे से बैटरी के कुंजी के और RS के साथ B सिरे को जोड़ देते हैं। जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसको हम एक गैल्वेनोमीटर के साथ विसर्पी कुंजी द्वारा जोड़ देते हैं। ये तो हमारी हो गई रचना हो गई। अब ये काम कैसे कर रहा है? तो काम का तरीका इसका ये है, जैसे ही हम बैटरी से करंट प्रवाहित करते हैं तार AB में, तो तार AB में होता है विभव पतन। क्या होता है? विभव पतन होता है। फिर सुने, जैसे ही बैटरी द्वारा, सर्वप्रथम बैटरी द्वारा हम कुंजी से दबाते हैं तो कुंजी दबाने से बैटरी से धारा का प्रवाह होता है और उस धारा के प्रवाह से तार AB के बीच विभव पतन होता है। हम क्या करते हैं, जो हमारी जौकी है उसके द्वारा हम जौकी को तार AB के बीच एक बिंदु J1 है जहां पर स्पर्श कराते हैं। तो देखते क्या है कि तार में A से J1 तक का जो विभव पतन है वो इस सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। फिर हमने क्या किया, जौकी को तार AB के बीच अब एक बिंदु J2 पर स्पर्श कराते हैं, तो देखते हैं A से J2 तक जो विभव पतन है वो सेल के विद्युत वाहक बल से कम है। तो हमने क्या किया, अतः J1 और J2 के बीच J एक ऐसा बिंदु है जहां पर जौकी को स्पर्श कराने से धारा मापी या गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप में होता है, अर्थात J बिंदु पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। अतः A से J तक का जो विभव पतन होगा वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। इस पूरी क्रिया में हमें सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं करनी पड़ती है, इसलिए हमें सेल का वास्तविक मान प्राप्त हो जाता है। अब ये जो E है, अगर मान लो एक क्वेश्चन आपको समझाएं हम कि मान लो ये तार है 10 मीटर लंबा, ये एक 10 मीटर लंबा तार है और इस तार में हमने यहां पे एक बैटरी लगाई और ये बैटरी मान लो 12 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है? 12 वोल्ट की। इसको यहां से जोड़ दिया और यहां पे लगाया एक सेल और ये सेल मान लीजिएगा 4 वोल्ट का है और यहां पर मिल जाता है आपको संतुलन बिंदु इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो किस बिंदु पर संतुलन बिंदु मान लो प्राप्त हुआ, यहां से दूरी अगर पूछ दिया है कि ये x दूरी है जहां पर संतुलन बिंदु आपको प्राप्त हुआ है, तो ये x का मान क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, विभव प्रवणता के सिद्धांत पे काम करता है विभव मापी। तो आपने पढ़ा था कि L मीटर लंबाई में जो विभव पतन होता है वो V होता है, हमने स्टार्ट में इसकी बात की थी। लेकिन 1 मीटर लंबाई पर जो विभव पतन होगा वो V/L होगा।
2 मीटर हमने कहा था तो V अपान L इंटू 2 किया था। अगर x मीटर लंबाई पर विभव पतन की बात कर रहा है तो V अपान L इंटू एक्स हो जाएगा। और x मीटर लंबाई में जो विभव पतन है वो सलिके के विद्युतवाहक बल के बराबर है, आप यहाँ देख चुके हो। तो ये x मीटर लंबाई पर सलिके के विद्युतवाहक बल E के बराबर हो जाएगी वैल्यू। तो यहां से एक फार्मूला बना था V, बल्कि इसको आप विभव पतन जो कह सकते हो VAB कह सकते हो, जो तार में AB में ड्रॉप हो रहा है, VAB। ये V कौन सा है? ये V वो है जो तार AB में ड्रॉप कर रहा है, इस तार AB में ड्रॉप हो रहा है। तो यहां से VAB अपान L इंटू एक्स ये बना था फार्मूला। इस फार्मूले को हम इसमें अगर अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। यहां पर हमें V की वैल्यू पता है, VAB आप कह सकते हो, चूंकि तार में ड्रॉप हुआ है। कितना है? 12 वोल्ट है। L कितना है आपका? टोटल तार की लंबाई 10 मीटर है और जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो आपके पास 4 वोल्ट है। तो आपको वैल्यू निकालनी है x की। किसकी निकालनी है? x की। आइए देखिए क्या फार्मूला मिला आपको। फार्मूला मिला E बराबर VAB अपान L इंटू एक्स। E की वैल्यू क्या है? 4 वोल्ट है, चित्र में दिखाई गई है। और VAB आपके पास 12 वोल्ट है और L आपके पास 10 है और x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4, 4 तें 12, ये हो जाएगा 10 एकम 10 बराबर 3x। तो x बराबर हो जाएगा 10/3, डिवाइड करोगे 3 3 9, 3.33 लगभग आ जाएगा। इतनी दूरी पर आपको मिल जाएगा नल पॉइंट, यानी यहां से आप चलेंगे x दूरी यानी 3.3 मीटर दूरी पर आपको क्या मिल जाएगा? एक नल पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखना होगा इसमें कि ये पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। इसी टाइप थोड़ा सा प्रश्न चेंज हो सकता है, कुछ इस टाइप से प्रश्न भी पूछ सकता है। इसी प्रश्न को ऐसे करके दिया जाए कि ये बैटरी है 24 वोल्ट की और इसमें यहां पर एक और पेट्रोल लगा दिया जाए अलग से। मान लीजिए यहां पेट्रोल लगा दिया आपने 4 ओम और ये तार आपका है 12 मीटर लंबा। यहां लगा दिया आपने एक सेल, जिस सेल का हमें पोटेंशियल पता करना है। मान लो सेल का पोटेंशियल है 6 वोल्ट, तो हमें नल पॉइंट यहां कहीं मिल जाता है। और इस तार का जो प्रतिरोध है ये भी तार है आपका, और इस तार जो प्रतिरोध है मान लीजिएगा हम यहां लिखे दे रहे हैं, ये नल पॉइंट मिलता है x दूरी पर मिलता है। अब ये अलग प्रतिरोध लगाया, तार का प्रतिरोध है वो मान लो 8 ओम है सपोज करिए। आइए देखिए प्रश्न में लिख रहा है दिए गए चित्र से x का मान ज्ञात कीजिए कि संतुलन बिंदु को कहां प्राप्त होगा। या हो सकता है x का मान दिया हो, E का मान पूछ दे, तो सबसे जो दिया वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है देखिए जरा। हमें दिया है उसने बैटरी का पोटेंशियल। अब ये V टोटल नहीं है, जो AB में ड्रॉप होगा वो V नहीं होगा, क्योंकि 24 वोल्ट इसके पास है, लेकिन उसके पहले उसको 4 ओम तो मिलेगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप होगा। रहा बचा जो पोटेंशियल होगा वो इसमें ड्रॉप होगा, VAB हो। तो ये जो V है वो 24 वोल्ट है टोटल पोटेंशियल। जो पहले प्रतिरोध लगा हुआ है वो मान लीजिएगा, इसको आप R1 मान लेते हैं, R1 बराबर 4 ओम है। तार जो लंबाई है वो है 12 मीटर और जो तार का प्रतिरोध है, तार AB का प्रतिरोध है, उसको हम RAB लिख सकते हैं, वो आपका 8 ओम है। और X की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और E का जो वैल्यू है वो 6 वोल्ट। ये सारा प्रश्न है। फार्मूला आपके पास ये है E बराबर VAB अपान L इंटू एक्स। ये फार्मूला आप याद रखेंगे।
इसमें VAB चाहिए होगा हमें। VAB क्या है? जो तार AB में पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो VAB है। तो हम क्या करते हैं कि इस तार का प्रतिरोध और ये प्रतिरोध दोनों जोड़ लेंगे, कुल प्रतिरोध मालूम हो जाएगा, और कुछ जो टोटल हमारा विभव है वो पता है 24 वोल्ट, तो हम धार निकाल सकते हैं, क्योंकि I बराबर V/R होता है। अगर हमें I पता है तो किसी भी जगह यहाँ का विभवांतर, यहाँ का विभवांतर हर जगह निकाल सकते हैं। कैसे? आई देखिए, समझते हैं इसको। हमने लिखा इसको कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध को हमने R मान लिया। दो प्रतिरोध थे, एक R1 जो अलग से लगा था और एक तार का प्रतिरोध जो आपका RAB था। तो A बराबर R1 आपके पास था 4 ओम और RAB आपके पास था 8 ओम, टोटल हो गया 12 ओम। अब निकाल लेंगे करंट। कैसे? I बराबर होता है V/R। जब I बराबर V/R है तो I बराबर V की वैल्यू थी 24 वोल्ट और R की वैल्यू आई है 12 ओम। तो यहां से काटोगे तो 12 दूनी 24 वोल्ट बटे एम्पियर हो जाएगा, वोल्ट ओम एम्पियर, धारा बन जाएगी 2 एम्पियर। I का मान आ गया 2 एम्पियर आ गया। अब जब करंट 2 एम्पियर आ जाती है तो हम क्या करेंगे? अब हम पता करेंगे VAB कि तार AB में कितना विभवांतर ड्रॉप हुआ। तो VAB बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू RAB। धारा समान रहेगी श्रेणी क्रम में और I पूरे वही बह रही। हमें VAB चाहिए तो प्रतिरोध कहां लेंगे? RAB लेंगे। तो I है 2 एम्पियर और VAB कितना आया था? VAB आपका आया है, सॉरी RAB था आपके पास 8 ओम, तो देंगे 8 ओम। तो ये हो जाएगा VAB बराबर 8 दूनी 16 वोल्ट। जो 16 वोल्ट वोल्टेज है ये कहां ड्रॉप हो रहा है? तार में ड्रॉप हो रहा है। अब हम फार्मूला लगा देंगे E बराबर VAB/L इंटू X। यही फार्मूला था, इस फार्मूला रखेंगे वैल्यू। तो E का मान था वहां पे आ जाए तो 6 वोल्ट है और जो VAB है उसका मान आया आपके पास 16 और L जो टोटल लंबाई थी वो थी 12 और X का मान हमें ज्ञात करना है। इसको 4 से कट करेंगे, 4 3 12, 4 चौको 16, 3 हो जाएंगे तो 4X बराबर 36 18। तो X बराबर हो जाएगा 18 बटे 4। इसको कट करो, 4 चौको 16, 2 बचेंगे 20, 4 पंचे 20, यानी 4.5 मीटर। यानी ये जो संतुलन बिंदु आपको मिलने वाला है कहां मिलेगा? 4.5 मीटर। ये जो X की वैल्यू होगी ये हो जाएगी आपकी 4.5 मीटर। इसमें 2 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली बात तो बैटरी और सेल की ध्रुवता समान होनी चाहिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे हम लिखे दे रहे हैं ये बात, ये विशेष बात है। कि बैटरी तथा सेल की ध्रुवता समान होनी चाहिए। पहली पॉइंट। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप बैटरी लगा रहे हो उस बैटरी का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो तार में होने वाले पोटेंशियल ड्रॉप, जो सेल आप लगाओगे यहाँ पे, उस सेल का पोटेंशियल ड्रॉप से ज्यादा होना चाहिए इस तार में पोटेंशियल ड्रॉप। यानी जितना तार AB में पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेल के पोटेंशियल से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप समतुल्य निकाल पाओगे। तार AB में होने वाला विभव पतन सेल के विद्युत वाहक बल से
अधिक होना चाहिए। ये तो इंपॉर्टेंट बातें हैं विभवमापी के लिए जो आपको याद रखनी होगी। अब बात आती है कि विभवमापी हम यूज कहाँ करते हैं, इसका उपयोग क्या होता है। तो सबसे पहले इसका काम हम क्या करते हैं, विभव ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा इसका यूज क्या कर सकते हैं, तो कोई अगर सेल है, उपयोग अगर कोई सेल है तो उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध आप ज्ञात कर सकते हो। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में। और दूसरा इसका यूज क्या कर सकते हो, दूसरा इसका यूज है अगर दो सेल हैं तो उन दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हो। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में। कैसे करते हैं इसके बारे में आपको टाइम चाहिए होगा, एक इसलिए वीडियो बना देंगे तो आप समझ जाओ कैसे हम सेल का आंतरिक विद्युत विभव वापस निकाल सकते हैं और कैसे दो सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक आपका विभवमापी का था। विभवमापी कैसे बनाया जाता है, संरचना कैसे होती है, कैसे काम करता है, किस सिद्धांत पर ये आधारित है। तो विभवमापी जो हमारा था वो विभव प्रवणता पर सिद्धांत आधारित था। विभव प्रवणता का अर्थ था कि कितनी लंबाई पर कितना विभव पतन हो रहा है। हर 1 मीटर लंबाई पर जो विभव पतन होता है वो क्या होती है, विभव प्रवणता होती है। दूसरी जो बात है आपके लिए वो समझने वाली ये है कि विभवमापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ समझा जाता है। ऐसा क्यों हुआ? दो अगर आपके पास उपकरण हैं, विभवमापी और वोल्ट मीटर, विभवमापी से भी विभव नाप रहे हैं, वोल्ट मीटर से भी विभव नाप रहे हैं, फिर भी विभवमापी अच्छा है। कारण क्या उसका है, जब हम विभवमापी से विभव मापते हैं तो हमें सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं करनी पड़ती, आपने देखा। और अगर हम इसी जगह वोल्ट मीटर यूज करेंगे तो हमें सेल से धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी। तो जब धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा सेल के अंदर, तो हम सेल का रियल मान, एक्चुअल मान नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन उसी जगह विभवमापी जब यूज करते हैं तो उसमें सेल से धारा नहीं लेनी पड़ती, हम बैटरी से ही धारा प्रवाहित करते हैं और संतुलन जब मिलता है तो धारा प्रवाहित होती नहीं है। तो उसमें सेल के अंदर जो विभव पतन होता है वो नहीं होता है, जो सेल का एक्यूरेट मान है, एक्चुअल मान है, वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम विभवमापी के बारे में सारी कंडीशन बात की आपसे है। आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच करें, अच्छे से देखें, ताकि विभवमापी आपको अच्छे समझ में आ जाए और इसका स्क्रीनशॉट रखें, डेफिनेशन को लिख लें और इसको पूरा अच्छे से तैयार कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।